मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। अगर आप अपनी वर्कबुक को कुछ सेटिंग के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप अगर अपनी वर्कबुक को पासवर्ड लगाकर शेयर करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इन दोनों ऑप्शन से आपकी फाइल शेयर नहीं होती, बल्कि आप यहां से इनमें वो सेटिंग करते हैं जिन सेटिंग के साथ आप इसको शेयर करना चाहते हैं। शेयर ऑप्शन हमारे पास रिव्यू टैब में भी है, उसके अलावा फाइल मेन्यू में भी हमारे पास शेयर ऑप्शन मौजूद है। मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूं तो आप देखें यहां पे शेयर ऑप्शन मौजूद है। मैं वापस यहां पे आती हूं और यहां पे पहले शेयर ऑप्शन पे क्लिक करती हूं। अगर मैं शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग में मैं अलाउ चेंज बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, कि मैं एक से ज्यादा यूजर को एक ही टाइम में चेंज करने की परमिशन दे रही हूं। मैं इस बात की परमिशन दे रही हूं कि एक से ज्यादा यूजर इस फाइल पे सेम टाइम वर्क कर सकें। इस वक्त अगर मैं एडवांस टैब पे आती हूं तो यहाँ तमाम ऑप्शन हाइड हैं, लेकिन जब मैं इस पे चेक लगा दूंगी और मैं अलो कर दूंगी कि एक से ज्यादा यूजर इस पे वर्क कर सकते हैं और उसके बाद मैं एडवांस पे आऊं तो आप देखें ये तमाम ऑप्शन शो हो चुके हैं। कीप चेंज हिस्ट्री फॉर 30 डेज, कि 30 दिन की हिस्ट्री को सेव रखा जाए, कि 30 दिन के अंदर अंदर इसमें जो चेंजिंग आए हैं उनको सेव रखा जाए। कि आपने जब अपने डॉक्यूमेंट को दूसरों के साथ शेयर कर दिया, दूसरे लोग इसमें चेंज करेंगे किसी भी किस्म का, तो वो 30 दिन की हिस्ट्री रहेगी और उससे ज्यादा दिनों की हिस्ट्री डिलीट होती जाएगी। लेकिन अगर आप इस फिगर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। अगर आप इस ऊपर वाले एरो पे क्लिक करें तो हर क्लिक के साथ आपकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी, जबकि नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो हर क्लिक के साथ आपकी नंबरिंग कम होती जाएगी। आप यहां से डेज की तादाद कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर डोंट कीप चेंज हिस्ट्री पे आप चेक लगाएंगे तो वो आपकी किसी किस्म की हिस्ट्री को सेव नहीं करेगा आपका डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अपडेट चेंज, कि जो चेंज किया जाए आपके डॉक्यूमेंट में, जब आप शेयर कर देते हैं एडिटिंग की परमिशन देने के बाद अपने यूजर्स को, तो उसके बाद उन्हें परमिशन होती है वह उसमें चेंज कर सकें और जो वो चेंज करते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में होता है। उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना होता है कि व्हेन फाइल इज सेव्ड, क्या आपका चेंज कब अप्लाई हो, जब फाइल को सेव किया जाए, या ऑटोमेटिकली एवरी 50 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। अगर आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो आप देखें ये ऑप्शन शो हो गया, और अगर आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन हाइड है। फिर आप यहाँ पे टाइम सेट नहीं कर सकते, या तो आप सेव का ऑप्शन सेट करें कि जब आप फाइल सेव हो तो आपके चेंज अपडेट हो जाएं, या फिर आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो सेव हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव माय चेंज एंड सी अदर चेंज, कि सिर्फ मेरे चेंज जो है वो हो, बकाया के चेंजेस ना हो, और जस्ट सी अदर यूजर चेंज। और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो दूसरों के चेंजेस पे अप्लाई होंगे, आपके चेंजेस पे अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्फ्लिक्टेड चेंज बिटवीन यूजर का है आस्क मी विच चेंज विन, कि जो चेंज किए जाए उसका मुझसे पूछा जाए कि उस चेंज को कर दिया जाए या नहीं। और नीचे द चेंज बीइंग सेव्ड व्हेन, के जब किए जाए तो चेंज सेव कर दिए जाए। इनमें से आप अपनी मर्जी से जो भी सेटिंग करना चाहें, सेटिंग करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। और ओके करने के बाद आप इस फाइल को अपनी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें, चाहे आप किसी भी और लोकेशन पे सेव कर लें। मैं फिलहाल इसे सेव नहीं करती, इसको कैंसिल करती हूं और उसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेयर चेंज पे आती हूं। तो इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है शेयर विद ट्रैक चेंजेस, कि आप ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन के साथ इसको शेयर करना चाह रहे हैं। और अगर आप ट्रैक चेंजेस की परमिशन देते हैं
और इस पे चेक लगाते हैं तो साथ ही पासवर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर पासवर्ड लगाकर इसको सेव करते हैं तो आपकी ये फाइल उस पासवर्ड के साथ ही शेयर होगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों को उसमें वर्क की परमिशन दे रहे हैं, तो फिर पासवर्ड क्यों? कई दफा ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ इस फाइल को शेयर करते हैं और ये फाइल उसके मेल बॉक्स में पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त उसके कंप्यूटर पे कोई दूसरा मौजूद है तो वो उसे ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पासवर्ड आप जस्ट अपने फ्रेंड को ही बताएंगे कि ये पासवर्ड लगाकर मैं तुमसे फाइल शेयर कर रहा हूं। तो जब आपका फ्रेंड वो पासवर्ड लगाएगा तो ही उस फाइल को ओपन कर पाएगा। और अगर आप विदाउट पासवर्ड फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आप जस्ट शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैक चेंजिंग के साथ इसकी परमिशन देते हैं तो उससे जो चेंजिंग की जाएंगी वो आपको पता चल जाएगा कि ये चेंजिंग हुई है, उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, उसको शो कर दिया जाएगा। ट्रैक चेंजिंग का ऑप्शन मैं अगली क्लासेस में बताने वाली हूँ। उसके अलावा मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगी, आप आई बटन पे क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पासवर्ड लगाती हूँ तो जिसके साथ शेयर करूंगी उसे पासवर्ड लगाकर इसको ओपन करना होगा। मैं यहाँ 000 पासवर्ड लगा देती हूँ और 000 पासवर्ड लगाने के बाद ओके कर देती हूँ। री एंटर पासवर्ड में भी 000 लगाकर ओके कर देती हूँ तो मेरे पास वापस ब्राउज ऑप्शन आ गया। जब मैंने शेयर वर्कबुक से सेटिंग की तो भी यही ऑप्शन आया था, जब प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल किया तब भी यही विंडो आई है। वहां पे फर्क सिर्फ सेटिंग का है कि आपने क्या सेटिंग करनी है। उसके बाद मैं इसे डेस्कटॉप की लोकेशन पे सेव कर दूंगी। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और इसे शेयर नाम ही दे देती हूँ और एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब ये मेरी वर्कबुक डेस्कटॉप पे सेव हो गई। मैं अपने इस ऑप्शन को मिनिमाइज करके आपको दिखा देती हूँ। ये शेयर नाम की वर्कबुक है जो मैंने अभी सेव की है। जब आप शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं या प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, दोनों ऑप्शन से आप वो सेटिंग करते हैं जो आप दूसरे को अलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद इनको शेयर करने के लिए आपको अपने ब्राउजर का सहारा लेना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको क्लाउड फैसिलिटीज का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर तो आप अपनी जीमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गूगल ड्राइव से शेयर कर सकते हैं और अगर आप अपनी हॉटमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वन ड्राइव से शेयर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से कैसे शेयर करना है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके लिए मैं सेव करने के बाद अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देती हूँ। इसमें मैंने वो तमाम सेटिंग कर ली हैं जो मुझे जरूरी लगी और इसको पासवर्ड लगाकर मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। उसके बाद मैं अपना गूगल ब्राउजर ओपन करूंगी और गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं गूगल ऐप पे क्लिक करूंगी और यहां से गूगल ड्राइव सिलेक्ट करूंगी। गूगल ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद न्यू पे आऊं तो यहां मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं और यहां मेरे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन है, फोल्डर अपलोड का ऑप्शन है। अगर आपके पास सिंगल फाइल है तो आप फाइल अपलोड का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास एक फोल्डर है और उसमें काफी सारी फाइलें हैं और वो आप तमाम फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आप अपलोड फोल्डर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक फाइल ही शेयर करनी है तो मैं फाइल अपलोड का ऑप्शन यूज करूंगी। तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। यहां से मैं अपना वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकती हूं जिसे मैंने शेयर करना है और ये मेरी वो फाइल है जिसे मैंने शेयर नाम से ही सेव किया है। मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन करूंगी तो आप देखें लोडिंग 1 एटम लिखा हुआ आ रहा है और स्टार्ट लोडिंग का ऑप्शन भी आ रहा है और उसके बाद अब मैसेज आ गया है 1 अपलोडिंग कंप्लीट। अब ये अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर दूंगी और उसके बाद अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का मेन्यू आता है जिसमें मेरे पास शेयर ऑप्शन मौजूद है तीसरे नंबर पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है जिसमें मैं वो ईमेल एड्रेस डाल सकती हूं जिस पे मैं इसको शेयर करना चाहती हूं।
यहाँ मैं अपनी ही एक दूसरी जीमेल आईडी डाल देती हूँ जिसे मैंने इंटरनेट ब्राउजर पे ओपन करके रखा है। और अगर मैं साथ कोई मैसेज लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं। अगर मैं यहां लिख सकती हूं, ये मैंने लिख दिया रिव्यू दिस फाइल, और उसके बाद मैं सेंड पे क्लिक कर देती हूं। तो यहां पर लिखें शेयर्ड विद 1 पर्सन लिखा हुआ आ रहा है कि आपने इसे एक पर्सन के साथ शेयर कर दिया। और अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने इस ब्राउजर को क्लोज कर दूंगी और अपना दूसरा ब्राउजर ऑन करूंगी जिसमें मैंने वो ईमेल आईडी को ओपन करके रखा है जिसमें मैंने अपना मैसेज भेजा है। तो आप देखें यहाँ पे ये मैसेज पहुंच चुका है जो मैंने अपने ही दूसरे ब्राउजर पे अपनी दूसरी जीमेल आईडी पे भेजा था, जो मैंने ये फाइल शेयर की है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें यहाँ पे ओपन का मैसेज आ रहा है और रिव्यू दिस फाइल, इस फाइल को रिव्यू कर लें। उसके साथ मैं जिस पहले जीमेल आईडी से लॉगिन हूं वहां पे मेरा ये लोगो मेरा साइन है तो वो यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं ओपन पे क्लिक करूं तो कुछ देर टाइम लगेगा, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो अब देखिए मेरा वही डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे ओपन हो गया है। और अब अगर इसे मैं एक्सेल इन्वायरमेंट के साथ ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे आऊंगी और गूगल शीट पे क्लिक करूंगी। थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद तो आप देखिए अब ये मेरा डॉक्यूमेंट एक्सेल मेन्यूज के साथ ओपन हो गया है। अगर मैं इसे एडिट करना चाहती हूँ तो मैं एडिट मेन्यू पे आऊंगी और यहां से इसको एडिट करूंगी। अगर मैं इंसर्ट मेन्यू यूज करना चाहूँ तो यहां से कर सकती हूँ। इस तरह से मैं इस पे तमाम वर्किंग कर सकती हूँ जो मैं करना चाहूँ। और अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही हो तो आप 2-3 दफा वीडियो को रिपीट करके इन्हीं स्टेप को फॉलो करें तो आप आसानी से इस ऑप्शन को समझ जाएंगे। और ये तो मैंने आपको बताया है कि आप गूगल ड्राइव से अपनी फाइल कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप वन ड्राइव की मदद से भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। वन ड्राइव की मदद से अपनी फाइल कैसे शेयर करनी है उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आप वन ड्राइव से कैसे शेयर करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।